सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्रांड वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिजनेस कार्ड। और आज की वीडियो में फुल ट्यूटोरियल बिजनेस कार्ड का आपको मिलने वाला है, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहना। ये हमारा बिजनेस कार्ड कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कल वाली वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो वहां से जाके आप लास्ट में देखना। और आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3.5 करा और 2 कर दिया हाई वेट पे, हाइट पे मतलब। और कर देने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एक लगाने के बाद यहाँ पर ब्लैक कलर कर दूंगा इसके अंदर। तो नन कर देने के बाद ब्लैक कलर मैंने कर दिया, स्ट्रोक को मैंने नन करा और ब्लैक कलर इसके अंदर फिल कर दिया। अब कर देने के बाद यहाँ पर मैं शेप लगाऊंगा राइट एंगल टाइप के, यहाँ पर कुछ 3 लगाऊंगा। अभी मिसाल के तौर पर आपको 1 लगा के दिखा देता हूँ, बाद में आप 3 लगा लेना। अब यहाँ पर कलर कर देते हैं और उससे पहले यहाँ कोने पे रखेंगे, बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पर हम कलर भी कर देंगे। कलर करने के लिए कलर पैनल के अंदर जाएंगे, यहाँ से कलर कर देंगे। अभी जस्ट ऐसे ही दे सकते हैं आप, बाद में देना चाहें तो अलग दे सकते हो, कोई मसला नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर कलर भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब मैंने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बोला कि 3 में लगाऊंगा, तो 3 लगाने के लिए मैं यहाँ पर कॉपियाँ ले लेता हूँ 3 इसी के बराबर में, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ ड्रैग करवाया और सिंपल मैंने इसको सबसे छोटा, थोड़ा सा छोटा कर दिया। कर देने के बाद क्या करें, यहाँ पर कलर एडजस्ट कर लिया, बट अभी कलर नहीं, अभी दोबारा एडजस्ट करूँगा मैं इसका कलर को, ठीक है। तो एक कॉपी और ले लेते हैं, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको भी। कर देने के बाद इसमें भी थोड़ा सा कलर एडजस्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है कलर एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो कलर अपन लोग को कैसे एडजस्ट करना है वो सारा आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। तो कर देने के बाद सिंपल यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा और ले लेने के बाद यहाँ पर सिंपल कुछ शेप बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद मैंने शिफ्ट क्लिक करा था ताकि हमारा एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा नज़र आए। कर देने के बाद कलर कर दिया। कलर कर देने के बाद सिंपल एक और शेप बनाते हैं अपन लोग, चलिए फटाफट से। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर ऊपर क्लिक करके मैंने ड्रैग कराया, बट शिफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। अब मैं एक और बनाऊँगा इसके ऊपर, और ऊपर वाली साइड पे जो है वो भी बनाऊँगा, बट अभी कलर कर लेते हैं सबसे पहले। और कलर हम येलो कर देते हैं, आई थिंक येलो अच्छा रहेगा ब्लैक के ऊपर। और कर देने के बाद हम ये जो बनाई है इसके ऊपर भी कलर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कलर मैंने आपको बोला एंड में करूँगा, तो गाइस यही है, बस यहीं पे कलर करना है, तो कलर सही तरीके से अपन लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब गाइस कलर कर देने के बाद बहुत सारे काम अपन लोग को करने हैं, आई थिंक दूसरा वाला भी अपन लोग को बनाना है, तो इसमें जल्दी-जल्दी करते हैं और कलर भी कर देते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्ली सब कुछ नज़र आता रहेगा। अब मैंने कलर चेंज करना है, इसका उसमें डालना है आगे वाले में और इसका इसके अंदर करना है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर सिंपल इस तरीके से कर लिया। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब कर देने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल मैं इसको करूँगा राउंड, लेकिन उससे पहले राउंड कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको राउंड कर दें। बैकग्राउंड को मैंने लॉक कर दिया, कंट्रोल 2 क्लिक करिए, सही है, सिलेक्ट करें और कंट्रोल 2 क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से राउंड कर दिया। अब राउंड करने के बाद क्या करना है आगे का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है भाई, कॉपी भी ले ली। अब उसके बाद क्या करें यार, अब उसके बाद यहाँ पर सिंपल आप लोग इसको छोटा करें और ऊपर से भी इसको राउंड कर दीजिएगा, ठीक है। राउंड करने के लिए सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करें और इसको राउंड कर दें। उसके बाद छोटा और करना चाहें तो आप कर सकते हो आसानी के साथ। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो यार इसको छोटा ही कर देते हैं इस तरीके से, इतना बड़ा ठीक रहेगा। बाद में जो दूसरे वाले होंगे उसको अपन लोग बड़ा रख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैंने इसकी एक और कॉपी ली इसी तरीके से, इसकी नहीं दूसरे वाले के लिए, ठीक है। तो लेने के बाद मैंने क्या करा, इसको सिंपल मैंने इसको इतना छोटा कर दिया। उसके बाद मैंने इसको एडजस्ट करा, उसके बाद इसको राउंड कर दिया ऊपर नीचे सब जगह से, जैसे उसको करा हमने उसी तरीके से। अब उसके बाद हमारा ले गया ये येलो वाला, और येलो वाले को भी अपन लोग बना लेंगे, तो उसको भी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसी बराबर वाली के लिए मैंने इसके अंदर, और आई ड्रॉपर से इसके अंदर कलर फिल कर दिया। अब कर देने के बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं पेन टूल की मदद से एक और यहाँ पर शेप बनाना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे बनाना है। तो गाइस वो भी तो बना देते हैं अपन लोग, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, ये जो ऊपर जो हमारे पास एरिया आ रहा है ना यार, दूसरे वाले जो शेप का आ रहा है, ये थोड़ा सा ना खराब कर रहा है अपन का, इस तरीके से कर रहा है। तो क्या करेंगे अपन लोग, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। नीचे कैसे लेके जाएंगे, पेन टूल और यहाँ पर इसको डॉट पे क्लिक नहीं, थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पे ले जाएंगे। बाद में हम एडजस्ट इसकी करेंगे तो आई थिंक ठीक हो ही जाएगा। और होएगा क्या, हो गया है यार। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, ज़ूम करूँगा, यहाँ पर ज़ूम कर देने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपन लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट कैसे करना है, सिंपल इसको नहीं, ये वाले जो पॉइंट को इसको सिलेक्ट करके आप इस तरीके से ऊपर लिया और ये एडजस्ट हो चुका है। अब मैं करूँगा इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँगा, तो राउंड कर देते हैं इसको। और आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो चुका है। आई होप आप भी आसानी के साथ ये कर सकते हो। आई होप गाइस आप सबने ये सब कुछ कर लिया होगा। कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाने के बाद कलर कर दिया, लेकिन ये कलर सिंपल सा अच्छा नहीं लग रहा। और मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कलर पहले चेक कर लेता हूँ, कोई अच्छा लगे तो, वरना फिर आई ड्रॉपर की मदद से अपन लोग कोई वाला कलर इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो कर देते हैं, अब आई ड्रॉपर ले लेते हैं और कलर कर देते हैं ये वाला, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा।
तो अभी पहले हम कर लेते हैं जो काम हमें करना है। सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फ्रंट पे कर देते हैं। और फ्रंट पे कर देने के बाद सिंपल ये हो चुका है, मैं आईड्रॉपर से वही वाला कलर कर देता हूँ। कलर कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रोक देके चेक करता हूँ कैसा लग रहा है। बेकार लग रहा है यार, हटा दो। तो कर देने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है, सिंपल यहाँ से मुझे लेना है टेक्स्ट टूल, जिसके नाम मैं लिखने वाला हूँ योर नेम, कंपनी नेम। तो लिख देते हैं कंपनी नेम और इसको वाइट कलर करेंगे, तो वाइट कलर भी कर देते हैं। और उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं अपन वो भी कर लेंगे, ठीक है। और फाउंड करने जाते हैं, कलर फाउंड दे देते हैं सबसे पहले, कैप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब कर दिया, अब उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट कर दें छोटा बड़ा जो करना है। उसके बाद यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे छोटी सी टैगलाइन, और अगर आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दूँगा योर्स लोगोन हियर, ठीक है। तो लिख देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं, जो कि अपन को करना होता है वाइट कलर, क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगेगा, तो वाइट ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल अपन लोग फाउंड भी चेंज करेंगे इसका, ताकि हमारा जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से थोड़ा डिफरेंट हो। तो नीचे वाले को सिलेक्ट करके फाउंड करना जाएंगे, करेक्टर करना फाउंड करना जाएंगे। और जाने के बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाउंड चेक करते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा अपन को। जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपन लोग लोगो लगाएंगे। तो उससे पहले अपन लोग सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपन लोग का रह गया है लोगो लगाना, तो लोगो भी अपन लगा देते हैं, आसान है, लेके आना है और बस सिर्फ आपको लगा देना है। अब लगा देने के बाद मैंने सिंपल एक ये लोगो लगाया है, अगर आपको पसंद आया तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और पसंद ही आया होगा आई थिंक आप सबको। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी लूँगा बराबर वाले के लिए, क्योंकि हमें दूसरा भी तो बनाना है ना। तो बनाने के लिए मैंने इन सब की कॉपी ले ली, बैकग्राउंड की अभी नहीं ली, बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर रखा कुछ रोटेट करके, बट रोटेट नहीं करिएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि ये देखें आप अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको वापसी से रोटेट करूँगा, और क्या करूँगा मैं, सिंपल है, इसको रोटेट कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापसी इसी तरीके से रख दूँगा। अब रख देने के बाद मैंने क्या करा आपको पता है, नीचे वाले की कॉपी नहीं ली, सिंपल ऊपर वाले की कॉपी ली है, क्योंकि हम नीचे इसके लगाएंगे एलिप्स बनाकर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के राउंडेड रेक्टेंगल नहीं लगाएंगे, एलिप्स बनाएंगे सिंपल, ठीक है। अब मैंने बैकग्राउंड लॉक करा, इसको मैं लेकर इस तरफ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे जो येलो वाले हैं, इस साइड वाले येलो वाली साइड वाले इनको मैं छोटा करूँगा, और जो ब्लू टाइप का जो है उसको मैं बड़ा करूँगा। मिसाल के तौर पे इसको सबसे पहले मैं राउंड कर देता हूँ। अब राउंड कर दिया मैंने, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको इस तरीके से बड़ा कर दूँगा। कर देने के बाद यहाँ पर सिंपल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इनके जो कर्व है वो कर्व वापसी कर दूँगा, ठीक है। कर देने के बाद नीचे का एरिया अपन लोग संभालेंगे, और यहाँ पर कर्व कर देंगे, यानी कि राउंड कर देंगे। कर देने के बाद एलिप्स, मतलब ये जो बराबर में आपको दिख रहा है राउंडेड रेक्टेंगल, इसकी अपन लोग कॉपी लेंगे। उससे पहले अपन लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा-सा और बड़ा करेंगे, तो बड़ा भी कर देते हैं। तो बड़ा कर देने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल इस तरीके से छोटा-बड़ा जो करना था वो कर दिया। उसके बाद मैंने इसकी यहाँ पर सिंपल एक कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद मैंने इसको बिल्कुल सबसे छोटा कर दिया। रेड कलर का आपके पास आ जाएगी आउटलाइन एलिप्स के ऊपर, वो बता देगा आपको ये बिल्कुल एलिप्स बन चुका है। कर देने के बाद मैंने सिंपल इस तरीके से एलिप्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा स्कैनर जो मुझे लगाना है, तो ये रहा मेरे पास स्कैनर, तो मैं इसको लेके यहाँ पे ट्रैक कर देता हूँ। बहुत अमेजिंग है, ये मैंने डाउनलोड करा है unsplash.com से। अगर आप प्रैक्टिस के लिए जाओ तो कर सकते हो। अगर आप unsplash.com के बारे में नहीं जानते तो वीडियो मैंने ऑलरेडी उस पे बना के रखी हुई है, और अगर आपको सीखना हो उसका ट्यूटोरियल तो मैं आपको दे दूँगा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आई बटन पे भी आ जाएगा, लाज़मी जाके देखिएगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ तक कर देने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल, तो गाइज़ सिंपल सारा मेथड है, सिंपल सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्वायरी जो मैंने दी हैं वो आपको लगाना पड़ेगी, तो वो भी लगा देंगे अपन लोग बिल्कुल आसानी के साथ। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कर देने के बाद सिंपल अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा-सा स्कैनर को ठीक करेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, और जैसा एडजस्ट करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके वहाँ पर लेके आऊँगा जहाँ पर मेरे को लेके आना है। तो ये मैंने आइकन ऑलरेडी कल बनाए थे आप सबके साथ, जो मैंने शेयर करा था एक बिज़नेस कार्ड, उसमें मैंने इसको ड्रॉ करा था, बट आपको मैंने इसका ट्यूटोरियल नहीं दिया है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट के अंदर लाज़मी बताइएगा, एक कमेंट पे ये वाली वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे वाइट कलर दे देता हूँ, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा ही नहीं बल्कि, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक के ऊपर वाइट सही रखा है। सो गाइज़ ये हो जाने के बाद सिंपल अपना बिज़नेस कार्ड जो है बैक साइड वाला भी रेडी है, बट अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा छोटा करूँगा, तो छोटा भी मैं कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है, कल वाली वीडियो के अंदर भी आपको यही दिखेंगी, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा योर नेम, तो योर नेम अपन लोग लिख देते हैं यहाँ पर, योर नेम करके मैंने यहाँ पर लिखा, व्हाइट कलर कर दिया। व्हाइट कलर कर देने के बाद दोबारा मैं लिखूँगा यहाँ पर शाइन प्रोजेक्ट ग्राफिक, ठीक है।
तो लिख देते हैं शाइन प्रोजेक्ट ग्राफिक, जो कि मैं यहाँ पर आसानी के साथ लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैंने क्या करा, यहाँ पर वाइट कलर कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको भी एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर ए नहीं लगाया था तो मैंने ए भी लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने फाउंड योर नेम वाला थोड़ा-सा बोल्ड किस्म का दे दिया, बट ये वाला नहीं, थोड़ा-सा लुक दे, ठीक है, सिंपल सा लगे, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा योर नेम शाइन प्रोजेक्ट ग्राफिक। तो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद सिंपल जो आप एडजस्ट करना चाहो अपनी वीडियो के लिए, अपने बिज़नेस कार्ड के लिए, वो कर सकते हो। और जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। आई होप आपको ये वाला बिज़नेस कार्ड लाज़मी पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो ये वाली, कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना। पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन नीचे सब्सक्राइब कर जाके सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती रहती है और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन पे मिलता जाएगा। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो ये आ रही भाई, ये आ रही बराबर में। और अगर आपने फुल ट्यूटोरियल देखना है बिजनेस कार्ड का तो ये आ रहा, और भाई को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये आ रहा लिंक, जाके सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑल पे करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।